हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इस चैप्टर में दो सीक्रेट एजेंट है, एक है ऑज़बल और दूसरा है मैक्स। तो ऑज़बल के पास होता है एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो मैक्स को चाहिए। सो मैक्स क्या करता है, पिस्टल लेकर ऑज़बल को डरा रहा होता है कि वो जो पेपर है वो मुझे दे दो। और उस टाइम ऑज़बल के पास होता है एक फाउलर। फाउलर मतलब राइटर हो सकता है, वो उनकी इंटरव्यू लेने के लिए आया हो। सो दोनों को जो है ना, मैक्स जो है वो डरा रहा होता है। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ऑज़बल मैक्स को वो इम्पॉर्टेंट पेपर देते हैं या फिर उसको चतुराई से हराते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब यहाँ पे मैक्स का अपीयरेंस बताया। मैक्स कैसा है, स्लेंडर। स्लेंडर मतलब हम बोल सकते थिन, पतला है लेकिन अट्रैक्टिव है। अ लिटिल लेस दैन टॉल। लिटिल लेस दैन टॉल मतलब यहाँ पे ये पिक्चर में दिखा है। अब ये जो 3% के पिक्चर से यहाँ पे ये है थोड़ा सा फैट, तो ये ऑज़बल है। ये दूसरा इनके बाजू में ही है, ये है राइटर फाउलर। और ये जो है पिस्टल लेकर खड़ा है, ये है मैक्स। तो मैक्स कैसा है, देखो राइटर से ना इसकी हाइट तो कम ही है, बराबर है, ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे। और पतला सा है, अट्रैक्टिव है। और क्राफ्टी, क्राफ्टी का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही चतुराई से बोल सकते हैं, या फिर जो अपना काम निकलवा लेता है और वो भी अनफेयर तरीके से अगर निकालता है तो उसे बोलते हैं क्राफ्टी। तो कैसा है फिर मैक्स, क्राफ्टी है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, और पॉइंटेड मतलब हम इनडायरेक्ट वे में अगर किसी पर्सन को बुरा बोलना है सो तब यूज़ किया जाता है पॉइंटेड। काउंटेनेंस होता है फेशियल एक्सप्रेशन। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. अब देखो यहाँ पे बोला है कि उसके पास थी एक गन, और गन के अलावा उस पर्सन को देखकर तो ऐसा कुछ, हाँ, मिनासिंग का अर्थ होता है थ्रेटनिंग हो या फिर ख़तरनाक हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो जो पर्सन था वो दिखने में इतना डरावना टाइप्स तो कुछ था नहीं, बस उसके पास एक गन थी, उस गन का ही डर लग रहा था। द रिपोर्ट, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. क्या बोलता है मैक्स, मतलब जो रिपोर्ट है तुम्हारे पास है न्यू मिसाइल्स के बारे में, मुझे लगता है कि वो मेरे पास होनी चाहिए। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैं चाहता हूँ कि मैं वो जो रिपोर्ट है वो तुमसे अपने पास ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। तुम्हारे हाथ में रहने से अच्छा है कि वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी। ऑज़बल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन heavily. ऑज़बल क्या करते, मूव करते अपने आर्म चेयर पे जाके बैठ जाते। आर्म चेयर मतलब जिस पर आराम से बैठा जाता हो, देखो इस टाइप की होती है आर्म चेयर। तो आर्म चेयर पे जाके बैठ जाते ऑज़बल। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब इस बात पर जो ऑज़बल है वो क्या बोल रहे हैं कि रेज द डेविल। रेज द डेविल मतलब होता है कंप्लेंट करना, ठीक है। सो ऑज़बल बोलते हैं कि मैं तो कंप्लेंट करने वाला हूँ मैनेजमेंट को, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त भी लगा सकते हो इस बात पर। ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली का मीनिंग क्या होता है, ग्रिमली इसका मीनिंग होता है निराश होकर। सो निराश होकर ऑज़बल जो है वो बोलते हैं मैं तो मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट करने वाला हूँ। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूजियंस ऑफ अ बालकनी। क्या बोलते हैं वो कि ये सेकेंड टाइम है इस मंथ में कि एक जो पर्सन है वो आ रहा है मेरे कमरे में। इसके पहले भी कोई एक आया था, कहाँ से, न्यूजियंस ऑफ अ बालकनी, मतलब बालकनी है इस कमरे में, सो वहाँ से कोई भी मेरे कमरे में आ जाता है। सो इस बात की मैं जो हूँ मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट करने वाला हूँ। फावलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। जो फावलर था, जो राइटर था ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट, सो उसकी जो नज़र है वो कहाँ जाती है, जो इकलौती जो खिड़की होती है वहाँ पे विंडो, उसकी तरफ। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो तो एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ
द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और अगर विंडो से बाहर देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर तो अंधेरा ही अंधेरा था। बालकनी, मैक्स सेड, अब मैक्स जो है वो बोलता है बालकनी विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो बोलने का तरीका होता है या फिर वॉइस जो होती है ना वो चेंज करके बोलना। सो वो मैक्स है वो बोलता है बालकनी, नो अ पास की, नहीं मैं तो किसी बालकनी के बारे में नहीं जानता, मेरे पास क्या है तो पास की है। पास की हम उसे बोल सकते हैं जो किसी भी ताले को है ना वो खोल सकती है, मास्टर की बोलते हैं, ठीक है। सो मैक्स के पास क्या थी तो एक पास की थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ पता नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता कि बालकनी भी है तो मेरा ये जो ट्रबल है, जितनी भी मैंने मेहनत करी है ये पास की बनाने में, वो मैं नहीं करता, बालकनी से ही आ जाता सीधा। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही गुस्से में जो है ना या फिर चिड़चिड़ाहट में ऑजबल जो है वो बोलते नहीं वो मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो जो बालकनी है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, और ये सब जब बता रहे होते ऑजबल तो वो क्या कर रहे होते, मतलब जब एक्सप्लेन कर रहे होते कि वो जो बालकनी है वो मेरे कमरे की नहीं है दूसरे कमरे की है। सो उस टाइम वो फाउलर मतलब राइटर की तरफ वो देख रहे होते हैं। यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, मतलब ऑजबल क्या बताते हैं कि ये जो मेरा रूम है इसके पास में ही एक दूसरी रूम है, तो ये जो मैं जिस रूम में हूँ ये एक बड़ा सा रूम है और इसके पास एक डोर है जहाँ से दूसरा रूम, तो उसे बोलते हैं लिविंग रूम। तो ये जो मेरी विंडो है यहाँ तक इस लिविंग रूम की जो बालकनी है ना वो आई हुई है, मतलब एक्सटेंड बड़ी हुई है। सो वो जो बालकनी है वो मेरे रूम की नहीं है, सो लिविंग रूम जैसे बोलते हैं उस रूम की वो बालकनी है। इट हैड द बालकनी, उसी रूम को बालकनी है, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और जो कहाँ तक आई हुई है मेरे विंडो तक आई हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम दी एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ, तो कोई भी इस बालकनी से मेरे कमरे में आ सकता है और लास्ट मंथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, एक पर्सन जो है वो मेरे कमरे में आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस डोर को ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, फिर क्या होता है जो मैक्स है ना वो फाउलर मतलब राइटर की तरफ देखते हैं। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली का मीनिंग क्या होता है स्ट्रेट, जो एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है। नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, लेकिन ऑजिबल से ज़्यादा दूर वो नहीं रहता, सो उसकी तरफ देखता है मैक्स। एंड वेव द गन, और फिर गन को वेव करता है विद अ कमांडिंग गेस्चर, मतलब जैसे कि कमांड कर रहा ऑर्डर दे रहा हो फाउलर को, प्लीज सिट डाउन कि कृपया करके बैठ जाइए। ही सेड वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक मुझे लगता है कि अब हमें और हाफ एन आवर रुकना होगा। 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडीली, मूडीली का मीनिंग यहाँ पे हम बोलेंगे अनहैप्पी, तो अनहैप्पी होकर ऑजिबल क्या बोलते हैं 30 नहीं 31 मिनट आपको वेट करना होगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि अपॉइंटमेंट कितने बजे की है 12:30 की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अब देखो यहाँ पे ऑजिबल क्या बोलते हैं आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स की। मैक्स मतलब मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ या फिर मेरी ऐसी इच्छा है विश है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, ईविली मतलब एकदम राक्षसी तरीके से बोल सकते हैं। सो जो लिटिल स्पाई किसे बोला है मैक्स को। सो मैक्स क्या करता है हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम लोग ये विश करते हैं कि काश तुम लोगों को ये रिपोर्ट ना मिली होती। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब देखो फिर क्या बोलता है मैक्स, कोई बात नहीं अब तुम्हारे पास है रिपोर्ट तो अब तुमसे मैं ले लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज के आज तो मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, और फिर एकदम से क्या बोलते हैं कि दरवाजे पर कौन है। फाउलर जंप एट दी सडन नॉकिंग एट द डोर, और जैसे ही नॉकिंग होती है दरवाजे को कोई खटखटाता है तो जो फाउलर है जो बैठा हुआ होता है वो एकदम से जंप करता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजिबल जो है वो स्माइल करते हैं। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, क्या बोलते हैं ऑजिबल, मुझे लगता है कि वो पुलिस। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, क्योंकि ऑजबल क्या बोल रहा है क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट पेपर मेरे पास था सो मैंने सोचा कि इसे
प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। सो मैंने ही पुलिस को बोला था कि आप लोग जो है चेक कर लो कि सब कुछ सही है या नहीं। सो पुलिस आए होंगे अभी। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। बिट हिज लिप नर्वसली, इसका मीनिंग क्या होता है? बिट हिज लिप, अपने एक्सप्रेशन को छुपाना। सो अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए वो क्या करता है? द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और जो नॉकिंग थी वो तो रिपीटेड हुए जा रही थी। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑजिबल आस्क, ऑजिबल पूछते हैं कि मैक्स अब तुम क्या करोगे? पुलिस तो आ गई है। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे पर जो भी है अगर मैं आंसर नहीं करता हूँ, दे विल एंटर एनी वे, वो अंदर तो आ ही सकते किसी भी तरीके से और कभी भी। द डोर इज़ अनलॉक, क्योंकि डोर तो लगाया नहीं है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं शूट करने के लिए। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ए ब्लैक स्विफ्टली टूवर्ड्स अ विंडो। मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से काला हो गया था। एज ए बैक्ड स्विफ्टली, स्विफ्टली का मीनिंग क्या होता है? क्विकली, क्विकली वो विंडो के पास जाता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, सिल मतलब क्या होती है ना, विंडो के पास। ये देखो विंडो वाली जो वॉल होती है इसे बोलते हैं सिल। सो वो क्या करता है, अपना एक लेग जो है वो विंडो के बाहर निकाल लेता है। सेंड देम अवे ही वॉन्ड, और वॉन्ड करता है ऑजिबल को कि उन्हें जो है वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंडिंग अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ और मैं शूट कर सकता हूँ। सो उन्हें वापस भेज दो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, अब जो नॉकिंग थी डोर पे वो तो और भी ज़्यादा लाउडर होती जा रही थी और वॉइस भी बढ़ रहा था। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, तो इस नाम से जो भी डोर के बाहर था वो बुला रहा था। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. अब देखो ये सब कुछ इनके बारे में बताया। जो मैक्स है ना वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं वो मतलब लटके हुए हैं इस दीवार पर, और एक जो उनका हाथ है वो विंडो से उन्होंने पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ में पिस्टल है, और जो क्या कर रहे हैं वो दोनों को डरा रहे हैं, ठीक है, कि वो शूट कर सकते हैं। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और फिर वो क्या करते हैं, अपना हिज अदर लेग, जो दूसरा लेग होता है वो भी विंडो के बाहर निकाल लेते हैं। द डोर नॉब टर्न, और जैसे ही डोर नॉब मतलब डोर का जो हैंडल है वो टर्न होने लगता है, swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony। तो जैसे ही उसको लगने लगता है मैक्स को कि अब जो है डोर ओपन होने वाला है, उसी टाइम मैक्स क्या करता है, विंडो से छलांग लगाता है। कहाँ? बालकनी में। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, और जैसे ही वो नीचे गिरता है बालकनी में वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses। और जैसे ही डोर ओपन होता है सो कमरे के अंदर आता है होटल का वेटर, उसके हाथ में होता है एक ट्रे, बॉटल होती है ट्रे में, एंड 2 ग्लासेस होते हैं। हियर इज़ अ ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, और बोलता है कि जब आप रिटर्न आए थे सो आपने जो ऑर्डर किया था वही ड्रिंक यहाँ पर ट्रे पर अवेलेबल है। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, deftly uncork the bottle and left the room। वो क्या करते हैं, टेबल पर वो ट्रे रख देते हैं, अनकॉक कर देते बॉटल को, और रूम को छोड़कर वो वहाँ से निकल जाते। कौन? वेटर। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब देखो जो फाउलर था, जो राइटर था, उसका फेस कैसा हो गया? वाइट फेस्ड। वाइट फेस्ड मतलब पेल बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि डर के मारे ना उनका जो फेस था वो अलग ही हो गया था, पेल हो गया था, ठीक है। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और वो क्या, स्टैमर्ड मतलब हकलाना, हकलाते हुए वो क्या बोलते, क्योंकि डरे हुए थे ना फाउलर राइटर, सो बोलते लेकिन तो पुलिस आने वाला था। देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइड, ऑजिबल क्या बोलते, गहरी सांस लेते हुए, कि देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस आने वाला नहीं था। ओनली हेनरी, मतलब जो वेटर था उनका नाम था हेनरी, सिर्फ हेनरी आने वाला था। whom I was expecting, और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेनरी आएगा। बट won't that man out on the balcony, फावलर बिगेन। अब फावलर बोलता है कि लेकिन उस पर्सन का क्या, जो बालकनी में है अभी भी, मतलब वो आ सकता है, हमें शूट कर सकता है। नो सेड ऑजिबल ही वॉन्ट रिटर्न, ऑजिबल बोलते कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी, देखो राइटर को बोलते कि देखो इस विंडो के बाहर तो कोई बालकनी है ही नहीं। मतलब इस चैप्टर में क्या था कि जो ऑजिबल है
उन्होंने सब झूठ बोला था कि इस विंडो के बाहर बालकनी है। मतलब जो मैक्स था उसे तो पता ही नहीं था ना कि वहाँ पे बालकनी है या नहीं, वो तो पास की से आया था अंदर। लेकिन जैसे ही ऑज़बल ने बोला कि बालकनी से भी आना जाना हो सकता है कमरे में, सो मैक्स को तो ये सच ही लगा और मैक्स ने क्या किया, खुद की जान बचाने के लिए वो वहाँ पे जंप कर देता, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बालकनी नहीं होती, सो मैक्स कहाँ जाता है, सीधा नीचे। और यहाँ पे बोला भी था ना, जब वो नीचे गिरता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बराबर है। सो वो जो चीख थी उसकी, ये देखो इस लाइन में बोला गया था, एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे वो नीचे गिरता है, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाता है वंस, मतलब एक बार ही चिल्लाता है। सो उसके बाद जो है मैक्स की डेथ हो गई होगी, वो मर गया होगा, है ना। सो यहाँ पे जो ऑज़बल है वो क्या करते हैं, चतुराई से मैक्स को हराते ना। सो यही तक था ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के राइटर है रॉबर्ट ऑर्थर, इनका ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।